बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने पंज भौतिक शरीर करके तो वैसे है नहीं सन, पर उन्होंने शरीर धारण किया होया सी। शरीर नूं लोप कर लेना उन्होंने वास्ते मामूली गल सी, और किसी जगह तो होर शरीर धारण कर लेना ये भी उन्होंने वास्ते मामूली गल सी। और चमकौर साहिब की पवित्र धरती ते अगले दिन संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज उन्होंने नाल उस पवित्र धरती ते गए हुए सन, ते उत्थे उस धरती ते सवेरे अमृत वेले बाबा जी ने शरीर छड्डिया, क्योंकि संत महाराज जी उम्र करके थोड़ी उम्र सी, न्याणी सी उम्र। बाबा जी बिरध अवस्था में उस वेले चिट्टा दाड़ा सी ते महापुरुषों का काला दाड़ा सी। खुशी में विचरदियाँ एक दिन, क्योंकि महापुरुषों की उम्र भावें थोड़ी सी, उन्होंने रब जी कह के बुलाया करते सन। ते रब जी कुछ मंगला, कोई चीज़ वस्तु मंगला साडे तो। महापुरुष कहन लगे बाबा जी अगे तुसीं किहड़ा कमी छड्डी है, कोई नहीं। कहते दूसरा बचन है, मंगला कुछ। कहन लगे बाबा जी अगे किहड़ा तुसीं कोई कमी छड्डी है। कहन लगे तीजा बचन है, खाली ना मुड़े, कुछ ना कुछ मंग लई। फिर महापुरुषों ने बेनती की, संत महाराज जी हरखो वालियां ने। कहन लगे बाबा जी जे बहुत खुश होए हों तो थोड़ा समा सानू होर बख्शो, साड़ी उम्र न्याणी है, तुहाडी हले सानू बहुत जरूरत है, इस करके सानू समा थोड़ा होर बख्शो। कहन लगे रब जी गल औखी मंग लई है, हुण 10 साल तेरा बचन भी पूरा करना, असीं रुकांगे। असीं 5 साल मस्तानी बिरती विच रहांगे, 5 साल दानी बिरती विच रहांगे। 5 साल लोग सानू सदाई कहणगे, पर तू अपनी रसना तो सानू सदाई ना कहीं। फिर कहण लगे रब जी मोरे सवासां दा हिसाब होना, फिर सवासां दा हिसाब किदां पूरा करांगे। फिर आपे ही कहण लगे 10 साल सवास ही ना लवांगे, तेरे नाल असी बचन तो पूरा करना। पूरे 10 साल जिदन पूरे होए, संत महाराज के नाल महाराज कहण लगे बाबा जी ने दस्सिओ ना चमकौर साहिब नूं जाना। उन्होंने दस्से तो बिना डेरे तो एक साइड ते निकले तो बाबा जी मोहरे आके टक्कर गए। कहण लगे रब जी कित्थे चले हैं। फिर बाबा जी नाल चले गए। कल का दिन सी, क्योंकि दशहरे का दिन चमकौर साहिब की धरती ते संत महाराज जी हरखो वालियां ने शुरू किया सी मनाउणा। अज भी कल के दिन उन्होंने नाम की अरदास होंदी है। गढ़ी साहिब संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी वालों लंगर भी लाया सी ते दशहरा मनाउण दा मर्यादा भी शुरू की सी। गढ़ी साहिब महाराज बैठे सन, कीर्तन सरवण करते सन। एक सिख ने आके बेनती की, महाराज बाबा जी शरीर छड्ड गए। कहण लगे अच्छा शरीर ही छड्डण वास्ते आए सी, चलो बाबा जी का शरीर चक्को, कार विच रखो, हरखोवाल नूं लैके चलो। जदों बाबा जी नूं कार विच पाउण लगे, अपना शरीर वधा भी लिया तो थोड़ा शरीर नूं अकड़ा भी लिया। महापुरुष कहण लगे बाबा जी ने इदां बैठना नहीं, अरदास करो। खड़े होकर सिखां ने अरदास की, महाराज आप दा पवित्र शरीर हरखोवाल लैके जाना है, कृपा करके कार विच बैठण की कृपा करो। फिर शरीर छोटा भी कर लिया तो जिधर मर्जी मोड़न मुड़ भी गया, कार विच बिठा लिया। हरखोवाल लैके आए, फिर शरीर उस दशा विच कर लिया, शरीर कार विचों निकले ना। महापुरुष फिर कहण लगे अरदास करो, बाबा जी ने तो निकलना नहीं है। फिर अरदास की, कार विचों बाहर कढ़िया शरीर,
जिथे अज निशान साहब है हरखोवाल का, वो बाबा जी का शरीर का संस्कार करके उस पवित्र स्थान पर बाबा जी दीयां अस्थियां रख के हरखोवाल का निशान साहब लाया गया। पहला निशान साहब नहीं सी। जिन्हां महापुरुषों की मैं सेवा करता हुंदा सी, एक माला बाबा जी की बीबी अमर कौर कह लगे मैनू माला दी सी बाबा जी की, कहते लै पुत महापुरुषों की निशानी है। उथे संस्कार करके निशान साहब लाया और हरखोवाल का पवित्र स्थान संत महाराज जी बनाते ना सी। ते बाहर परले पासे मटी है, राम बाग जिन्हों कहते हैं, उथे मटी विच पहलां तां रहे, बाद विच जदों बहुत सेवकां ने बेनती की ते बाबा जी कहन लगे रब जी गुरुद्वारा बनाउणा, कहन लगे असीं तां बनाउणा नहीं है। पर जो सिखां ने बेनती की ते उस मटी तो एक सिख नूं कहा कि जपजी साहब का पाठ शुरू कर दे, चले चलो, जिथे जपजी साहब की समाप्ति हो जाएगी उत्थे इट रख दो। अज जिथे हरखोवाल का पवित्र स्थान है, उस मटी वाले स्थान तो जपजी साहब शुरू किया, उस पवित्र स्थान पर आके जपजी साहब की समाप्ति हुई। उत्थे छोटा जिहा स्थान बनाया, छन्ना बनिया हुई सन, छन्ना विच ही रहिंदे हुंदे सन। केवल एक लंगर वाला एक कमरा सी जिथे बाबा जी ने लोह लाई सी, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने, वो लोह ते एक पक्का कमरा सी। तो उस तो बाद छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज एक महीना उस पवित्र स्थान पर रहे। हरखोवाल के हुशियारपुर के नेड़े जारा जहूर स्थान है छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का। उस पवित्र स्थान पर छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चरण पवित्र पाए सन। उत्थों चल के छेवें पातशाह इस पवित्र स्थान पर आए और एक महीना इत्थे छेवें पातशाह जी हरखोवाल रहे और दीवान भी सजिया तो लंगर भी चलिया। तुरन लग्या ने विधि चंद ने बेनती की थी, महाराज की हुक्म है, जिहड़े चुल्हे भट्ठियां ने आप जी के हुक्म अनुसार जिस तरह कहूँ ढा दीए। कहन लगे ढाओ ना, इस तरह रेता पा के पूर दो, साडा एक सिख आवेगा वो इन्हां चुल्हियां लोहां नूं कढेगा। वो फिर बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज बाबा पल्ला जी के परिवार के विचों जिन्होंने छेवें पातशाह जी का वर सी कि तेरे परिवार में साडा एक सिद्ध पुरख उतरिया करूगा। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज सिद्ध पुरख सन। इन्होंने फिर वो लोह उत्थों कढ़ी, विचों उस तरह सवाह निकली, जिथे जिथे चुल्हे सन उत्थों चुल्हियां विचों सवाह कढ़ी। वो बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने लोह कायम की। अज भी वो लोह कायम है। उसकी मर्यादा ऐसी है कि बीबियां नूं उत्थे चढ़न नहीं दिता जाता। केवल सिंह भी कशहरा पा के उत्थे प्रसादा पकाउंदे है। जिन्ना चिर महापुरुष बाबा बहाल सिंह जी रहे शरीर करके, उन्हां दा शरीर च बल रहा, उन्होंने उस पवित्र लोह ते प्रसादे पका के ही सारी जिंदगी पता नहीं किन्ने सैकड़े मणा आटा पका के संगतां नूं छकाया। अज भी उस पवित्र लोह ते जिहड़ा प्रसादा महा गुरु साहिबां नूं भोग लगता है, उस 5 प्रसादे लाए जाते हैं। 2 चुल्हे ने, एक लोह है। वो बाबा जी ने, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने वो छेवें पातशाह जी की लाई हुई लोह लाई सी, कढ़ी सी ते चुल्हे लाए से उस तरह लगे हुए हैं। एक दिन मौज में आके बैठे बैठे कहन लगे रब जी गुरुद्वारा बनाइए, जे माया ममता तजी सब ते पए उदास, कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। ब्रह्म का वासा है, जिहड़े मोह ममता तो उत्ते उठ जाते हैं, सारे संसार तो उदास रहते हैं। उन्हां दे अंदर परमेश्वर का वासा, परमेश्वर तो सारियां विच ही है, पर किसी में जोत जगती है, किसी की बुझी हुई है, उपरों ढकी हुई है।
जिन्हां दी जोत जगदी है वो जिहड़ा उन्हां दे सामने आउंदा उहनूं सारा ही पढ़ लैंदे आ, वो पिछले जन्मां दा भी जाणदे आ। जिन्हां दी जोतां बुझीआं होईआं ने उन्हां नूं अपने आप दा भी नहीं पता लगदा सी कित्थों आए आ, कौन है, कित्थे नूं जाना है। आम तुसीं देखिआ होऊगा महापुरुषां दे अवतारां दे पिछे सिर दे पिछे गोल चक्कर हुंदा है एक प्रकाश दा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਦਿਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸਾਧ ਆਪਣਾ ਜਲੌ ਦਿਖਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੂੰਗਾ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮੰਜੇ 'ਤੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਬਚਨ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਪ ਤੇ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਜੋੜਾ ਪਵਾਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ।